पिछले एक दो वीडियो में हम लोग कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़े। इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप यहाँ एक सिंपल वेरिएबल का एग्जांपल देख सकते हैं, सैलरी। और ये किस तरह का वेरिएबल है, तो इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का, और इसमें क्या वैल्यू है, तो 56,000। तो सबसे पहले ये जानिए कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का यूज डेटा को स्टोर करने में किया जाता है। स्पेशली किसी भी डेटा को यदि स्टोर करना है तो सबसे पहले हम लोगों को डेटा के टाइप के अनुसार से डिक्लेरेशन करना होता है। यदि किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका एक नाम देना होता है, जिसको हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तथा उससे पहले डेटा टाइप लगाना होता है। जैसे ये सैलरी क्या है, आइडेंटिफायर है, और इसके पहले हम लोग इसका डेटा टाइप इंट लगाए हैं। उसी तरह यदि हमको सैलरी जो है वो डेसिमल में रखना है, जैसे यहाँ पे हम 0.56 जोड़ दिए, तो ये एरर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको अब डेसिमल हैंडल करने वाला डेटा टाइप को लगाना पड़ेगा जो डबल है। तो डबल जब हम यूज़ करेंगे तो ये एरर यहाँ से हट जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमको एज स्टोर करना होगा, तो हम जानते हैं एज जो होगा वो मैक्सिमम 120 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, वो रेयरली हो सकता है। तो इंट उसके लिए सफिशिएंट रहेगा, इसलिए लिखेंगे हम लोग इंट एज। और यदि इसमें वैल्यू रखना है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज इक्वल्स 76। या फिर इतना लंबा नहीं करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट यहीं पे इसको असाइन कर सकते हैं 76। यानी किसी वेरिएबल को आपको असाइन करना है तो वो दो तरह से कर सकते हैं। यहीं पे इसी लाइन में आप कर सकते हैं, या फिर आप अलग से इसका, अभी आप एग्जांपल देखें, एज इक्वल्स 76, इस तरह से भी आप इसको असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं डबल बैलेंस इक्वल्स 56,000 प्लस 98। अब हमको मान लीजिए इस बैलेंस को इंटीजर टाइप में रखना है। जैसे मान लीजिए इंट आर कर लिए। इसमें यदि हम लिखेंगे बैलेंस, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंट एक आर टाइप का डेटा टाइप है। इसमें हम लोग डायरेक्ट अमाउंट ना रख करके बल्कि बैलेंस का जो वैल्यू है 5600.96 जो वैल्यू है, इसको बैलेंस में डाल रहे हैं। तो ये एरर बता रहा है। इसलिए एरर बता रहा है क्योंकि आर जो है वो इंट टाइप का है और बैलेंस जो है वो डबल टाइप का है। इस प्रॉब्लम को यदि आपको दूर करना है तो एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, टाइप कास्टिंग। उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले बोलेंगे कि ये जो बैलेंस है वो कन्वर्ट हो जाए इंट में, तो हम क्या किए, बैलेंस के पहले हम इंट की को जोड़ दिए और ये अभी एरर खत्म हो गया। अभी तक हम लोग केवल यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहे हैं। ध्यान रहे ये कमेंट है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ भी ये कमेंट है, इसको हटा सकते हैं हम। इस सब को हटा क्लियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। अभी तक हम लोग केवल हेलो वर्ल्ड यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। हम इस सब को भी प्रिंट कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे हम इसको ला देते हैं, यहाँ से हटा करके, और यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले सैलरी दिखाना है तो लिखेंगे सैलरी इक्वल्स, यहाँ पे सैलरी में जो लिखे हैं सैलरी उसको रख दिए। फिर उसके बाद एज आपको दिखाना है तो यहाँ लिखेंगे एज इक्वल्स, और यहाँ पे एज वेरिएबल का नाम दे देंगे। देखिए हम प्लस से इसको कैसे जोड़ रहे हैं। उसके बाद हमको, जैसे अब तो नीचे है एज दिखा दिए और यहाँ बंद कर देते हैं। उसी तरह यदि आपको बैलेंस दिखाना है जो हम लोग आर में रखे हैं, तो उसी तरह लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिखिए बैलेंस इक्वल्स, और यहाँ पे बैलेंस का वैल्यू प्लस आर में हम लोग ऑलरेडी रख चुके हैं। इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं इसको, और यहाँ सेमी कोमा लास्ट में जोड़ दीजिए। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। आप आउटपुट में देख सकते हैं आप सब चीज़ यहाँ पे रन। अभी यहाँ पे मेरा प्रोग्राम चल रहा है। देखिए यहाँ पे सैलरी इक्वल्स 56,000.56, एज इक्वल 76। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग लिखे हैं प्लस से इसको जोड़े हैं, ये सैलरी क्या हुआ, ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गया। उसी तरह एज जो वैल्यू है यहाँ पे, वो एज का वैल्यू जो 76 है वो आ गया है। बैलेंस में भी कुछ उसी तरह से हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़े कि कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसमें वैल्यू को असाइन करते हैं, और लास्ट में हम लोग ये भी देखे कि कैसे हम उसका टाइप कास्टिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए डबल टाइप का वैल्यू है और उसको कोई ऐसा सिचुएशन आया जब हमको उसको इंट में रखना है, तो हम उसको कैसे हम इस डबल वाले वैल्यू के पहले कास्ट कर सकते हैं इसको इंट में। और सबसे लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हम इस डेटा को स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे। आने वाले समय में केवल हम लोग को यही सब चीज़ करना ही है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा।